हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड, जहां पे हम कोई एक न्यूज लेते हैं और उसके सभी पहलुओं से आपको रूबरू करा देते हैं। कहते हैं 1943 के जब बंगाल फेमीन हुआ तो इंडिया में 2 to 3 मिलियन पॉपुलेशन पैरिश हो गई थी। वो कहीं ना कहीं गुजर गए थे मेल न्यूट्रिशन और हंगर की वजह से। तो जब 1947 ने इंडिया ने आज़ादी ली तो इंडिया ने बोला आज़ादी सिर्फ हम कॉलोनियल पावर से नहीं लेंगे, हमारी आज़ादी पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और हंगर से भी होगी। हम नहीं चाहते कोई भी इंसान हंगर से मरे उस टाइम पे। और कुछ ऐसी ही शपथ के साथ हम आगे बढ़ दिए। पर रिसेंटली आपने देखा होगा झारखंड की न्यूज आई जहां पे एक ट्राइबल लड़की को हंगर की वजह से मरना पड़ा। वो इकलौती नहीं है। हमारी कंट्री में 189 मिलियन पॉपुलेशन 189 मिलियन पॉपुलेशन कुछ ऐसी है जो किसी ना किसी फॉर्म के हंगर से सफर करती है। मतलब उन्हें 3 वक्त या 2 वक्त का खाना आसानी से नहीं मिलता। वो 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बनती है। पर मुद्दा और भी बुरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमारी देश की 50% आबादी ऐसी है जो कि 50% जो उसको रिकमेंडेड डाइटरी है उसको भी फॉलो नहीं कर पाती। मतलब 50% ऑफ पॉपुलेशन नियरली 50% ऑफ डाइट भी नहीं ले पाती जो कि उनको बोला जाता है लेने के लिए। मतलब ये हालत है जिसे कहते हैं हिडन हंगर एक फॉर्म में, कि जितनी आपको डाइट मिलनी चाहिए आप उतनी कंज्यूम नहीं कर पाते। और उसी चीज से डील करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है और इस बार लेकर आई है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस बाय 2024, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू आवर न्यूज विद द प्राइम मिनिस्टर ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस टॉक्ड अबाउट टू फ्री इंडिया फ्रॉम हिडन हंगर बाय इंट्रोड्यूसिंग फोर्टिफाइड राइस बाय 2024। तो जरा जानते हैं बहुत सारी चीजें इस पूरे सेशन में। सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इंडिया में। दूसरा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या कर रही है। और फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है, ये सब हम आज की वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले जानेंगे स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। कुछ फैक्ट्स मैंने अब आपको बताए, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि ओवरऑल बाकी कंट्रीज को रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ कि कितना हंगर सिक्योरिटी कंट्रीज में है, फूड सिक्योरिटी है, तो इंडिया की रैंकिंग वहां पे 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज आती है। ये रैंकिंग बुरी नहीं, बहुत बुरी है। इससे हम काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बिकॉज हमारे काफी जो करीबी नेशंस है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। भूटान हो, बांग्लादेश और बाकी सब कंट्रीज को देखा जाए, कंपैरिजन से पाकिस्तान से नहीं है। इसी के साथ 14% ऑफ पॉपुलेशन जो कि हंगर से सफर करती है, अनदर 14% अंडर नरिशमेंट से। वुमेन को देखा जाए तो 51.4% ऑफ इंडियन वुमेन एनेमिक हैं, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है। और 60% ऑफ बच्चे जो कि 15 ईयर्स से एज के कम है वो भी एनेमिक है, उनके अंदर भी आयरन की डेफिशिएंसी है। पहले तो बच्चों के पास न्यूट्रिशन कम होता है, माँ के पास कम होता है, बच्चों के पास और कम पास ऑन होता है। इसके साथ अगर बच्चों की हालत देखी जाए तो कहा जाता है कि भारत के जो 34% ऑफ बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं और 20% वेस्टेड हैं। दैट मीन्स जितना उनका वेट और हाइट ग्रो करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर रही है बिकॉज उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। और इसका बहुत बुरा असर पड़ता है देखा जाए तो। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो इससे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बनती है, जिसमें सबसे पहले बच्चे के पास पुअर न्यूट्रिशन जाता है। न्यूट्रिशन पुअर जाता है तो उसकी मानसिक संतुलन या मानसिक ताकत है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्किल, एजुकेशन वगैरह थोड़ी अधूरी रह जाती है, वो प्रॉपरली नॉलेज को ग्रेस्प नहीं कर पाता। जब ऐसा होता है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होगी तो फिर पावर्टी होगी तो दोबारा पुअर न्यूट्रिशन। एक तरीके की साइकिल में एक इंसान फंस जाता है। पर ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं, ओवरऑल कंट्री के लिए नुकसान देता है बिकॉज इट सेज दैट इंडिया लूजेस 1% ऑफ जीडीपी एनुअली बिकॉज ऑफ लो आयरन या अवेलेबिलिटी या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हर साल 1% ऑफ जीडीपी हम लूज करते हैं। मे बी शायद ये अंडर एस्टिमेशन है। एफएओ की रिपोर्ट तो ये भी कहती है, जो कि हम पीछे देख भी चुके हैं, जो आपने डेटा देखा था वो एफएओ का था। एफएओ की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर इंडिया $1 न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करती है तो $34 उसे इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। 34 टाइम्स। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ बेनिफिट वी विल हैव अगर हम अपनी सारी पॉपुलेशन को न्यूट्रिशन बेनिफिट प्रोवाइड कर पाते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं है। इसके आप रीजंस भी देख चुके हैं।
तो अब मैंने कहा इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन फोर्टिफिकेशन है। तो सबसे पहला जो आपके जहन में सवाल आया होगा कि फोर्टिफिकेशन होता क्या है, ये किस बला का नाम है? तो कुछ नहीं, फोर्टिफिकेशन आसान भाषा में होता है किसी भी फूड का उसकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ा दिया जाए, उनको अगर हम इंप्रूव कर देते हैं तो उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसमें ये बहुत ज्यादा WHO और FAO इसको प्रोत्साहित करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल लेके दिख देती हूँ। जैसे इंडिया में जो वीट है उसकी एक पर्टिकुलर लेवल तक आयरन और विटामिन ए और इन सब की अवेलेबिलिटी होती है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए था कि विटामिन ए की क्वालिटी बढ़ जाए। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन, मतलब उसमें विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ा दी गई, जो हमारे राइस में, जिसको गोल्डन राइस भी कहते हैं। ना दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन, जब आपने किसी अवेलेबल खाद्य पदार्थ में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ा दी गई है, इसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। WHO और FAO से प्रमोट करते हैं और अब तक 86 कंट्रीज को प्रमोट कर रही हैं। नाउ दिस इज अ गुड मेथड बिकॉज इसमें मिनिमम चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। पहली बात, आपको टेस्ट बदलने की जरूरत नहीं है, कुकिंग प्रैक्टिसेस से नहीं बदलती और लोगों का बिहेवियर भी चेंज नहीं करता। जैसे जो लोग चावल खा रहे हैं, आप उनकी डाइटरी प्रैक्टिस नहीं बदल रहे, जो चावल खा रहे हैं बस उसी में आप न्यूट्रिशन बदल देते हो। अदरवाइज आपको बोलना पड़ेगा बेटा और थोड़ा पालक खाओ, और बच्चे नहीं खाते। आप उनको बोलोगे बेटा थोड़ा गोभी खाओ, इससे ये मिलता है, थोड़ा मूली खाओ कैल्शियम मिलता है, वो नहीं खाएंगे। लेकिन एग्जिस्टिंग फूड में ही अगर आप फोर्टिफिकेशन कर दो तो मे बी वो खा लें इसको। ये आपको इस तरीके से बहुत फायदा देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अवेयर ऑफ दिस कि हंगर न्यूट्रिशन इज अ बिगर प्रॉब्लम, और दैट्स वाई बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है। जैसे आपका मिड डे मील स्कीम हो गया, या PDS जहां पे राशन शॉप्स पे आपको सस्ती कीमतों पे राशन मिल जाता है, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्टिफिकेशन का फायदा लगा तो उन्होंने बोला अब इन सारी स्कीम्स में जो राइस हम प्रोवाइड करेंगे वो फोर्टिफाइड प्रोवाइड करेंगे। मतलब स्कीम बिल्कुल ऐसे ही चलेंगी, पर जो फूड आपको मिलेगा वो बेहतर न्यूट्रिशन के साथ मिलेगा, राइट? जितना विटामिन ए, जिंक या आयरन पहले आपके राइस में होता था उससे ज्यादा होगा। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। इसके थ्रू गवर्नमेंट कहती है कि अभी 130 लाख आपका जो मैट्रिक टन है वो फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रही है। इसके आने के बाद 350 का टारगेट रखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इस तरीके से फोर्टिफिकेशन को प्रमोट करना चाहती है। पर राइस इकलौती वो जगह नहीं है जिसको फोर्टिफिकेशन का फायदा हुआ है। इससे पहले भी आपकी 4 फूड वेराइटीज को मिल चुका है। जैसे आपका सॉल्ट हो, सॉल्ट आपने देखा होगा ना, आयोडीन वाला नमक ऐड आता है इसका, आयोडीन वाला नमक जिससे गॉइटर नहीं होता। साथ में एडिबल ऑयल है, मिल्क में भी फोर्टिफिकेशन होती है, और इसके साथ वीट में भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया विटामिन ई डाल के, फोर्टिफिकेशन के लिए बाकी सब फूड प्रोडक्ट्स को अलाउ कर दिया गया है, और जरूरी नहीं है इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाए। इसके साथ इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि हिडन हंगर कम होगी। अगर हिडन हंगर कम होगी तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बेहतर होती है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आपकी मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होती है। आपको पता है, कोबाल्ट की कमी हो या आयरन की कमी हो या विटामिन डी की कमी हो, अगर आपको बहुत लेजी फील हो रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा, फटीग आपको फील हो रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में हो चुकी है। तो ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लेना जरूरी है, और इनसे आपको आज़ादी मिल सकती है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इतने जरूरी होते हैं कि काफी केसेस में इसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ भी देखी जाती है। नाउ वाई राइस एग्जैक्टली, एक सवाल ही बना होगा कि राइस को स्पेसिफिकली क्यों टारगेट किया जा रहा है, जब वीट में पहले हो चुका है तो सरकार वीट भी टारगेट कर सकती है। देन द रीजन इज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द राइस। हम सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा राइस खाते हैं। बंगाल, साउथ इंडिया, ओवरऑल देखेंगे सारी डिशेस राइस से ही भरी होती हैं। प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो 20% ऑफ दी, ऑलमोस्ट 22% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन इज डन इन इंडिया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द राइस ओवरऑल, कि राइस को हम क्यों टारगेट कर रहे हैं। नाउ दैट इज फॉर ऑल। इसके साथ ये जानना जरूरी है कि जितना हो सके अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पे टारगेट करें। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेशली इस पे फोकस करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी जरूरी है कि वो ध्यान दे कि सभी के सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।